ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही बताएंगे कि शनिदेव के इस अस्त काल की अवधि के दौरान आपको कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव 11 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो रहे हैं और 17 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में ही अस्तगत अवस्था में गोचर करेंगे। 18 मार्च 2024 से इनका उदय हो जाएगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनिदेव का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, प्रजा है ना, इसके साथ साथ ठेकेदारी, न्यायपालिका, मेडिकल लाइन, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही उद्योग हो गए, चमड़ा उद्योग हो गया, फैक्ट्री इंडस्ट्री हो गई, इस पर भी शनिदेव का प्रभुत्व होता है। तो शनिदेव जब 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं तो ये कहीं न कहीं से आपके लिए लाभकारी जरूर सिद्ध होंगे, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 या शनि का ढैया का प्रभाव चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में शनि का अस्त होना अच्छा माना जाता है। और वर्तमान समय में शनिदेव आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का अस्त काल आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर आपके चौथे ही भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह अस्तकाल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जिन भी कार्यों को लेंगे अपने हाथ में, उन कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य का भी गोचर होगा। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा आपको मानसिक अशांति का सामना जरूर करना पड़ सकता है। आपका मन व्यथित रह सकता है, लेकिन आपके घर परिवार की चीजें जो हैं वह बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं चल रही थी तो वह चिंताएं जरूर दूर होंगी। हालांकि यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो जो लोग भूमि, भवन, मकान से संबंधित कार्य करना चाह रहे थे, मेरा सजेशन यह है कि देखिए, जब भी शनिदेव अस्त होते हैं या मंगल अस्त हो तो जीवन में कभी भी भूमि और मकान से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ लीजिए कि आपने मन बना रखा था कि आप फरवरी या मार्च के महीने में, विशेष तौर पर 18 मार्च के पहले पहले आपने जमीन खरीद रखी थी, आप विचार कर रहे थे कि मकान निर्माण का कार्य शुरू करें। तो अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो आप इस समय अवधि को टाल दें, क्योंकि आप निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे लेकिन आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। दूसरी स्थिति कि यदि आप भूमि लेना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जो लोग इस सेक्टर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा काम करते हैं, अगर आप सेल्स वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, आपके जो लगन के स्वामी हैं मंगल 3rd हाउस में रहेंगे इस गोचर अवधि के दौरान, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप सेल्स मार्केटिंग के अंदर हैं, जमीन के बेचने का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे थे, उसमें समस्याएं, परेशानियां आ रही थी, तो वो परेशानियां आपकी अवश्य दूर होती नजर आएंगी। आपकी माँ की हेल्थ अच्छी रहने वाली है। हालांकि लगन पर इनकी दृष्टि रहेगी, साथ ही आपके 6वें घर पर दृष्टि रहेगी और 10वें घर पर दृष्टि रहेगी। तो आप ये देखें कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके पद धन में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में, अगर आपकी पत्रिका में शनि थोड़ी सी भी खराब स्थिति में है तो ये अनचाहा ट्रांसफर भी आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी कराने का कार्य करेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो जो लोग लोन में बहुत ज्यादा दबे हुए थे, कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इस अस्त काल के समय अवधि में आपको राहत मिलेगी, आपको अवसर प्राप्त होगा। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी।
कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था, जो लगातार आपको डेट्स मिल रही थी, तो आप देखेंगे कि इस दौरान यदि फैसला आता है तो वो कहीं ना कहीं से आपके लिए पक्षकर रहेगा, यानी आपके पक्ष में हो सकता है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे लोगों के लिए यह समय परिवर्तन का नहीं होगा। आप इस दौरान परिवर्तन ना करें अगर जरूरी ना हो तो। इसके साथ में देखिए, नौकरी कर रहे हैं तो मैंने बताया पदधन वृद्धि के लिए समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर लगातार जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ था या आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे, उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए विदेश जाने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस दौरान आपको जॉब मिल सकती है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर जो पैसे खर्च हो रहे थे उससे आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले पाएंगे, ये स्थितियां रहेंगी। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही व्यापारिक जीवन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो व्यापार में लाभ होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत व्यापारिक जीवन के अंदर या व्यापार के क्षेत्र में आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हालांकि इस दौरान 2-3 बातों पर जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि आपको ध्यान देना है। पहली बात, धन की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो ध्यान रखिएगा, शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति ज्यादा बन सकती है। या आप रिलेशन में हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेमी अथवा प्रेमिका के द्वारा आपके ऊपर कोई न कोई एलिगेशंस लग सकते हैं। इस दौरान आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, है ना। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा और साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों से आपको लाभ होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर यदि आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, या आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान अपने पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। संतान के संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। संतान के साथ में आपके रिलेशन यहाँ पर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपकी हेल्थ में यहाँ पर काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। जो लगातार जिनके ऊपर अगर शनि की दशा भी चल रही है और शनि की ढैया भी चल रही थी और आपकी लग्न भी मतलब वृश्चिक है और आपकी चंद्र राशि भी वृश्चिक है, तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे या बहुत ज्यादा निगेटिविटी आप पर हावी हो रही थी, उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे भी बढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ में यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि मतलब कमीशन से जुड़ा हुआ है, मतलब आप किसी भी चीज को सेल करते हैं या परसेंटेज वाइज में काम करते हैं, वो ऑनलाइन से भी जुड़कर करते हो या ऑफलाइन करते हो, इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा इस समय अवधि के दौरान रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप शनि की दशा वगैरह में नहीं चल रहे हैं तो जीवन साथी की तरक्की होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पर जीवन साथी के द्वारा खुशियों की प्राप्ति होगी और उनका सपोर्ट भी आपके जीवन में बना रहेगा। एक बात का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देना होगा कि यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको चोट चपेट न लगे, आपकी कोई कीमती वस्तु खो न जाए। इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। इसके साथ ही जो हमने कुछ और घटनाओं की बात करी थी कि इस टाइम पीरियड के दौरान इच्छा के विरुद्ध आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है, आपको कोई दबाव बनाया जा सकता है, तो बहुत सोच समझ कर चलिएगा। कोई भी अपने तरफ से ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि कोई व्यक्ति आपके इच्छा के विरुद्ध आपसे काम करवा ले। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसका आपको बखूबी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के अंदर वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। धन लाभ अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो ये स्थितियां कुल मिलाकर आपके लिए काफी बेहतर होने जा रही हैं। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में अस्त हो रहे हैं, सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए, यानी कि शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान कीजिए। दूसरी स्थिति, साफ सुथरे कपड़े पहनिए,
परफ्यूम्स का लगातार इस्तेमाल कीजिए, हल्की सुगंध वाले परफ्यूम का। इससे आपका मन अच्छा रहेगा तो आपको लाभ भी मिलेगा। भगवान शिव की आराधना आप करते रहें। ढैया में चल रहे हैं, शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों